शादी की शहनाइयां बज रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। रोशनी से सजा हुआ घर, मेहमानों की चहल पहल और दुल्हा दुल्हन की जोड़ी, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन उस रात जो हुआ वह किसी को भी झकझोर कर रख सकता था। शनिवार की शाम मेरे दोस्त कौशल ने अपनी शादी में बुलाया। मैंने चौंक कर उससे पूछा, भाई अचानक शादी फिक्स हो गई? कौशल ने हंसकर जवाब दिया, क्या करे यार, मम्मी पापा बहुत प्रेशर दे रहे थे, इसलिए शादी कर ली। मैंने शादी की सारी रस्में देखी। दुल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे, मित्रचार हो रहा था और सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन एक बात अजीब थी, कौशल के माता पिता वहां नहीं दिख रहे थे। मैंने उससे पूछा, अंकल आंटी कहाँ हैं? मैंने देखा है नहीं। कौशल ने थोड़ा टालते हुए कहा, अरे वो थोड़ा बिजी होंगे किसी काम में, बाद में मिल लेना। शादी पूरी हुई और मैं भी थोड़ा थक गया था। अगले दिन सुबह ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने कौशल से कहा, भाई एक बार जाते जाते अंकल आंटी से मिल लेता हूं, फिर निकल जाऊंगा। कौशल ने फिर वही जवाब दिया, अभी बिजी हैं, बाद में मिल लेना। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात भी काफी हो चुकी थी, तो मैंने घर जाने का फैसला किया। शादी से निकलते वक्त मैं अपनी बाइक पर चला जा रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, सामने बहुत बड़ी ट्रैफिक लगी हुई थी। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी, सायरन बज रहे थे और लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने पास खड़े एक ट्रक ड्राइवर से पूछा, भाई इतनी ट्रैफिक क्यों है? ड्राइवर ने जवाब दिया, अभी अभी 2 लाशें मिली है नदी के किनारे, पुलिस जांच कर रही है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए दिल में अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सोचा कि पास जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। मैंने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। पुलिस ने जगह को घेर रखा था। जब मैंने उन लाशों पर नजर डाली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वे लाशें और किसी की नहीं, बल्कि कौशल के माता पिता की थी। एक पल के लिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। शरीर सुन्न पड़ गया। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि कुछ घंटे पहले ही मैं कौशल से उसके माता पिता के बारे में पूछ रहा था और अब उनकी लाशें मेरे सामने पड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर वहां खड़ा था और लोगों से पूछताछ कर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर इंस्पेक्टर से पूछा, सर ये क्या हुआ? इनकी मौत कैसे हुई? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सबों को देखने से लग रहा है कि इनकी हत्या हुई है। गले पर गहरे निशान हैं, शायद रस्सी से गला घोटा गया है और फिर इन्हें यहां फेंका गया है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, अगर कौशल के माता पिता मारे जा चुके हैं तो कौशल ने शादी में झूठ क्यों बोला? उसने क्यों कहा कि वे बिजी हैं? मैंने बिना देरी किए कौशल को कॉल किया। हेलो कौशल, मैं तुझसे अभी मिलना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात है कौशल। कौशल की आवाज में कोई भावनात्मक झलक नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या हुआ? मैंने गुस्से में कहा, तू कहां है? अभी मिल मुझसे। कौशल ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, जवाब दिया, ठीक है घर आ जा। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और सीधे कौशल के घर पहुंच गए। वहां का माहौल अजीब था। शादी के घर में खुशी की जगह एक अजीब सी शांति थी। कौशल अपने कमरे में बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने गुस्से में उससे पूछा, कौशल सच सच बता,
तेरे मम्मी मम्मी पापा कहाँ हैं? कौशल ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तूने देख ही लिया होगा। उसका यह जवाब सुनकर मैं और भी हैरान रह गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मतलब तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता है ना कि तेरे मम्मी पापा की लाश मिली है? कौशल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, और इस बात की कोई परवाह नहीं। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने कौशल को झकझोर कर पूछा, तू पागल हो गया है? आखिर हुआ क्या था? कौशल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैंने उन्हें मार दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, तूने तूने अपने माता पिता को क्यों मारा? कौशल की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। उसने कहा, तू जानता था मेरे माता पिता हमेशा मेरी शादी को लेकर प्रेशर बना रहे थे। जब मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी चाही तो उन्होंने मना कर दिया। वे मुझे जबरदस्ती किसी और से शादी करवाना चाहते थे। मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था। मैंने चौंक कर कहा, तो तूने उन्हें मार डाला? कौशल ने सिर झुका लिया और बोला, हां, शादी की रात मैंने गला घोटकर उन्हें मार दिया और उनकी लाशों को नदी में फेंक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सदमे में था। कौशल ने एक जघन्य अपराध किया था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी घटना बता दी। थोड़ी देर में पुलिस आई और कौशल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था। उसने जाते जाते बस इतना कहा, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने उस रात बहुत कुछ सीखा। कभी कभी गुस्से और हताशा में इंसान ऐसे काम कर बैठता है जो उसकी पूरी जिंदगी को तनाव कर सकता है। कौशल की एक गलती ने उसके माता पिता की जान ले ली और उसकी खुद की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। यह कहानी एक ऐसी सच्चाई को दर्शाती है जहां पारिवारिक दबाव, गुस्सा और गलत फैसले इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या होता अगर कौशल ने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की होती? क्या होता अगर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा होता? शायद उसकी जिंदगी आज अलग होती। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। किसी भी परिस्थिति में संयम और सही तरीके से समाधान निकालना ही सही रास्ता होता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।